अच्छा, जो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था ना, जो इनगल्फिंग के जितने भी सेटअप होते हैं ना, वो यूनिवर्सल होते हैं। यानी ये नहीं कि अगर गोल्ड के ऊपर वर्क कर रहा है तो कहीं और वर्क नहीं कर रहा। बहुत सारी चीज़ें सेम दूसरे पेयर के ऊपर वर्क कर रही हैं। बीटीसी के ऊपर आप जाकर देख लें। बस आपको फाइंड करना पड़ता है कि कौन से चार्ट के ऊपर किस टाइम फ्रेम में क्या चीज़ वर्क कर रही है। ये सिंपल सी चीज़ होती है। तो अभी मैं हम जनी अगर जो लोग हैं ना, जनी बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैं उनको जो चीज़ें आइडिया हैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा उन्हें कि वो किस तरह यानी अगर करेंसी के ऊपर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि गोल्ड की सिचुएशन वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा अनसर्टन हुई पड़ी है। एक सेटअप हम फाइंड करते हैं और हमारे पास अभी ना 7-8 तो आराम से वर्किंग सेटअप हैं जो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो वो जो 7-8 सेटअप है ना, उनका इशू ये है कि उनमें से जब उन्हें हम फाइनल करते हैं ना 2 मंथ के डाटा के ऊपर, तो हमें रिजल्ट नज़र आ रहा होता है, ठीक है, कि 25 प्रॉफिट है, 2 लॉस है, 3 लॉसेज हैं। हम उनको अप्लाई स्टार्ट करते हैं। कोई ना कोई ट्रम्प की ट्वीट आती है, सीधा एक दो ऐसा तो सेटअप को आते ही लग जाते हैं। फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम उसके एक दो और सेटअप बनने का वेट करते हैं, ऐसे आपका वीक गुजर जाता है। बाकी सेटअप को भी आप ऑब्जर्वेशन में डाल देते हैं। लेकिन जैसे ही आपका मंडे ट्यूसडे में कोई एक दो सेटअप आपके ब्रेक होते हैं ना, तो हम एहतियात में चले जाते हैं, फिर आपको वो सिग्नल नहीं दे पा रहे उस तरह से, जब तक ये जरा ये वॉर की सिचुएशन खत्म नहीं होती या गोल्ड खुद ही नॉर्मलाइज नहीं हो जाता। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा इनगल्फिंग को सीखा हुआ है ना, और बेसिक कंसेप्ट भी आपके पास हैं, तो आप उन उन चीज़ों को ना अप्लाई कर सकते हैं करेंसीज के ऊपर। क्योंकि एट द एंड इसमें ट्रेडिंग में होता तो यही है ना कि आपने बाई सेल करना है, अकाउंट का कुछ परसेंट हिस्सा रिस्क पे लगाकर, और वहां से आपने प्रॉफिट बनाना है। गोल्ड में ये होता है, वो डिसीजन 15 मिनट हाफ एन आवर में आपको लॉस प्रॉफिट में निकल आता है। करेंसी में ये होगा कि आपको 12 से 24 घंटे वेट करना पड़ता है, वो बहुत देर से प्रॉफिट आते हैं। ये जो मैंने अभी चार्ट आपके सामने शेयर किया हुआ है जीपीबी जेपीवाई का है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फास्ट है। यूरो जेपीवाई, जीपीबी जेपीवाई, यूएसटी जेपीवाई, ये थोड़ा फास्ट पेयर है। लेकिन इसकी फिर न्यूज़ वगैरह दूसरी चीज़ें उनके ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेंगी। फंडामेंटल इसके थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, आपको वो भी देखना है। क्योंकि जिस तरह इनके नेम्स में है ना, इन सब के साथ जापानीज येन है, तो जापानीज येन की न्यूज़ को भी आपको साथ में देखना पड़ेगा। अब जापान जो है वो एशिया सेशन में आता है ना, ठीक है, तो उसकी न्यूज़ वहां पर ज़्यादा आएगी, वहां पर ज़्यादा वोलेटाइल होगा ये। ठीक है, तो वो सब सब चीज़ों को आपने साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ वो ऐड करनी होती है। इसलिए हम गोल्ड को छोड़ के नहीं जा रहे थे, क्योंकि उसकी फंडामेंटल हर चीज़ के ऊपर हमें आइडिया है कि यूएस डॉलर के ऊपर जियो पोलिटिकल के ऊपर थोड़ा सा नज़र रखें तो आपको वो तकरीबन वो ग्रिप में आ जाता है। लेकिन अगर आप में से कोई लोग इन पेयर्स में काम करना चाह रहे हैं, इसके अलावा जो और पेयर हैं वो भी मैं लिख देता हूँ अभी, जिनके ऊपर इनगल्फिंग के सेटअप वर्क करते होते हैं। जो यानी मैं हमने बैक टेस्ट करके पहले इनको ट्रेड करते होते थे, बस फिर हमारी साइकोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। हम चाह रहे थे फास्ट प्रॉफिट में, क्योंकि गोल्ड उन दिनों में 2-3 ट्रेड 4 ट्रेड भी एक दिन के दे देता था, तो हम उसी के ऊपर फोकस करके बैठे थे पे। अब इनमें से लाजमी नहीं कि हर पेयर को आपने ट्रेड ही करना है। बाज़ दफ़ा होता है कि एक पेयर है वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है बैकएंड के ऊपर, डाटा भी उसका अच्छा है, एक्यूरेसी भी इनगल्फिंग के सारे के ऊपर बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली जाके इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि आपके ब्रोकर के अंदर तो उसका स्प्रेड ही 5 पिप का है। अब आपने उसका टीपी रखा हुआ है 50 पिप का, तो आप देखेंगे 5 पिप बाइंग के बाद 5 पिप क्लोज करते वक्त तो 10 पिप तो वही लेगी मार्केट, यानी ब्रोकर ले गया, तो मुझे तो उसमें प्रॉफिट बनेगा ही नहीं। और ऐसा भी मुझे 5 पिप बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर वो यानी पेपर के फॉर्म में बहुत अच्छा अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उस तरह की चीजें होंगी, उनको आपने देख लेना है। ये कुछ मैंने नेम रखे हैं, इसके अलावा और भी नेम्स हैं बहुत सारे जो अच्छा वर्क करते हैं। इनमें से जो फर्स्ट 3 है ना, ये फास्ट मूविंग है, लेकिन अब अगर आप इन तीनों के ऊपर सेटअप ढूंढेंगे, फिर ये आपने याद रखना है, सब में जापानीज येन आ जाता है। तो फिर जापानीज येन के ऊपर है, यानी जब न्यूज आया करेगी तो ये तीनों ही तंग किया करेंगे आपको। ठीक है, तो आप इस तरह बेहतर होता है कि डिफरेंट डिफरेंट को ले लेना, यानी जैसे यूएसटी का ऐड है, इसमें यूएसटी आ गया। अब यूएस डॉलर को फिर भी वो बड़ी करेंसी है ना, तो वो अगर वोलाटाइल होती भी है तो एक लिमिट तक ही लेके जाती है वो। अच्छा, अब जो सेटअप अगर आप लोग देखेंगे ना, आप लोगों को कुछ सेटअप ना ओपनली पता है, जो हमने बताए हुए हैं, कुछ सर इब्तिशाम ने सिखाए हैं, कुछ आपने खुद फाइंड किए होंगे। सबको पता है, एक डेली फिल्टर का पता है, ठीक है। उसके आप बाद आप ले सकते हैं वीकली फिल्टर भी ले सकते हैं। फिर ब्रेक का भी आपको आइडिया है। फिर आपको शार्प जोन का आइडिया है, ठीक है। तो अभी ये जो सिंपल से सेटअप है ना, इनको भी आप अगर अप्लाई करेंगे ना लार्ज टाइम फ्रेम में, रूल सिंपल होता है। जिस जो पेयर जितना फास्ट मूव करता है ना, उतना ही स्मॉल टाइम पे आप उसमें जा सकते हैं। जो पेयर जितना स्लो मूव करता है ना, उसमें एक्यूरेसी लेने के लिए आपको उतना ही हायर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है।
यानी फास्ट मूवी में ये होता है कि हर वक्त वॉल्यूम होता है, हर कैंडल जो बनेगी ना 15 मिनट की 30 मिनट में की, उसमें भी ना वॉल्यूम होगा, वो आपको वहां से ट्रेड दे सकता है अगर आप उसके ऊपर सेटअप फाइंड करें। लेकिन जितना करेंसी वगैरह जितना स्लो मूव कर रही होती है, इसका मतलब कि किसी सर्टेन टाइम में उसमें उनमें वॉल्यूम आता है और फिर वो चले जाता है, बाकी दिन वो वहीं पर रेंज में मोस्टली घूमती रहती हैं। तो जब वो वॉल्यूम आया, उसने जिस डायरेक्शन में उन्होंने लेके जाना था वो चलेगी, वहां इनगल्फ बना के चलेगी, तो वो बड़े टाइम फ्रेम की इनगल्फ ही होगी, 4 आवर की होगी, डेली की होगी, तब वो उस पर वर्क करेंगे। ठीक है। अभी मैं सिंपल सी आपके साथ बैक टेस्ट नहीं करता हूँ। मैंने भी चार्ट खोला ही था तो मुझे ये नजर आया, तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ये। एक आपको याद होगा जब हमने ये स्टार्ट किया था, यानी ये क्या कहते हैं इसको, ग्रुप, तो हमने इसको ग्रुप को ओपन रखा हुआ था, उसमें हर कोई अपने आइडिया शेयर कर रहा होता था। उन दिनों में जो लोग अच्छा उसमें एक्टिव थे ना, उनको मैंने एक टीम बनाई थी, उनमें रखा था। वो अभी भी टीम बैकएंड पे है, उनके साथ भी मैंने ये आइडिया शेयर किया था, उन्होंने भी इसको कंफर्म किया है। जो चीज़ें उन्होंने फाइंड की है वो तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, जो मैंने उन्हें आइडिया दिया था वो मैं सिर्फ बताऊंगा। जो चीज़ यानी मेरी है, जो उनकी है वो उनको मुबारक, उन्होंने ट्रेड करना है, उन्होंने हार्ड वर्क किया उसके ऊपर। हाँ, उनमें से खुद कोई आके यहाँ बताना चाहे तो वो बता देंगे। अब मैंने उन्हें जो पहला आइडिया दिया था ना, जब मैंने इसको थोड़ा सा देखना स्टार्ट किया, तो मैंने उन्हें बताया था कि सबसे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम को देखें और जो इजी सेटअप है उनको पहले देखें, जैसे डेली फिल्टर है, शार्प जोन, इनको देखें। तो मैं क्या करूंगा, अब आपके सामने ना डेली फिल्टर को थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। ये दिसंबर है तो यहाँ पर इसको बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है। ये आपने, अगर डेली फिल्टर का किसको आइडिया नहीं, सिंपल सा सेटअप होता है, आपने डे में देखना है इनगल्फ कहाँ बनी है, इनगल्फ बन गई, जून मार्क किया। उसके बाद आपने इसको 4H में लेके आना है, और 4H में जो भी आपकी कैंडल पड़ी हुई ना, उसको आपने बिल्कुल उसके बॉटम से आपने ये 20 पिप का जोन लगाना है। इसको 15 पिप का भी लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अभी हमने इसके ऊपर डाटा फाइनलाइज किया है 15 पिप के साथ 1 पॉइंट एंट्री के साथ। ठीक है, वो भी डाटा बहुत अच्छा है। ठीक है। और आपने कोशिश यही करनी है, जब इसको बैक टेस्ट करें पहले तो आप सेटअप को देखें जोन के बेस पर। जब आपको सेटअप वर्क करता नजर आ जाए तो फिर आपने उसको लेके 1 पॉइंट के ऊपर ही जाना है, क्योंकि 1 पॉइंट के ऊपर आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होती कि ट्रेड को कहाँ तक हमने होल्ड करना है, कितना होल्ड करना है, वो चीज़ें एक तो मैटर नहीं करती। दूसरा, जैसे मैंने इशू बताया ना कि करेंसीज में इशू ये होता है कि आपको प्रॉफिट वो 12 घंटे में 24 घंटे में जाके देगी। ठीक है, ये लॉस आपका तब लगेगी। तो अगर आप 1 पॉइंट एंट्री है ना, तो फिर ये होगा कि आपको आइडिया है कि आपने ना, यानी इस पॉइंट से आपने लगा दिया बाइंग है। ठीक है, बल्कि यहाँ पर ये होता भी है इसके पास, अगर मुझे मिल गया, ट्रेड के ना यहाँ पर होते हैं लॉन्ग पोजीशन, जैसे ये है। ठीक है, तो आपको आइडिया होता है कि ठीक है, मैंने यहाँ से आपने बाइंग कर लिया है, यहाँ मेरा SL है, यहाँ मेरा TP है। तो आपने ऑटो लगा के आप फिर सो जाए, या तो वो SL हिट करेगा या वो हिट करेगा। अब उसके दौरान आपने यही देखना है कि उस ट्रेड ओपन करते वक्त कोई फंडामेंटल तो नहीं आने वाला था। यानी जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे उसमें अगर आपको SL नजर आ रहे हैं, अगर कोई ये चीज़ नजर आ रही है, तो आप देख सकते हैं ना कि ये फंडामेंटल की वजह से तो नहीं था। तो वो चीज़ें आपने बस जेन में रखनी, बाकी आपने इसको बस लगा के भूल जाना है, तो फिर आपको मसला नहीं आएगा इसमें इंशाल्लाह। आवाज़ स्लो आ रही है, अभी भी स्लो आ रही है, या कोई भाई कह रहे हैं आवाज़ स्लो आ रही है? अच्छा अच्छा, किसी और को आए तो फिर वो मैसेज कर दे नीचे, तो मैं देख लूंगा। सही आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, और शायद मैं माइक से थोड़ा दूर चले जाता हूँ इसलिए होता है, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह ठीक ही होगी होपफुली। अच्छा, अभी ये देखा मैंने 4H का बॉटम लगाया है, 20 पिप का जोन है। अब हर एक के पिप्स डिफरेंट होते हैं ना, हर करेंसी में हर जगह, वो आपको फाइंड कर लेंगे। अब इसमें सिंपली मैंने कैसे किया है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अब यानी इसको, सॉरी, इसको तो उतना ही होगा, 39 ही होगा। ठीक है, 33। ये अगर आप इसको देख लें, यानी इसमें ऐसे है, अगर आप इसको करें ना, जैसे 208 से 202 जो है ना, ये आपका 20 पे बन गया। इस तरह सिंपल आपका। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैंने जून लगा दिया, आपका ये आपका जून है। अब हम इसको बैक टेस्ट करते जाते हैं। ये दो छोटी छोटी कंडीशन है, वो मैं आपको बता दूंगा इसके साथ साथ ही। इनगल्फ प्रॉपर बनने का वेट करना है। अब ये बनी है लेकिन अच्छी नहीं है, एक तो नीचे गैप है, एक ऊपर उसने अच्छी क्लोजिंग नहीं दी, यहीं से मार्केट ऊपर चले जाती है तो हम इसको फिल्टर कर लेंगे, नहीं तो रहने देंगे। ये भी अभी सही नहीं बनी। ठीक है, ये आपकी एक इनगल्फ बन गई है बाइंग की। अब क्योंकि डेली है ना तो थोड़ा गैप से ओपन होती है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी वो बनती होती हैं, वीकली भी इस तरह की होती हैं। उनको आपने अवॉइड करना है। 4H देख लीजिएगा, 4H बस ठीक बनी हो। अच्छा, 4H अगर बहुत ज़्यादा कैंडल पे इनगल्फ की हुई ना तो फिर आपने इसको छोड़ देना है। अब ये भी मुझे 4H अच्छी नहीं लग रही, इसके ना ये यहाँ पर गैप नजर आ रहा है,
लेकिन हम इसको ना लेते जाएंगे अभी। अभी हर कैंडल को लेते हैं, जितने ऐसे लगेंगे, जितने टीपी हम उसको काउंट करेंगे, फिर बाद में हम उसको रूल आपको बता देंगे। इसमें असल में जो कन्फ्यूजन आती है ना, जब दो फोर एच बनती है, तो वो मैंने आपको क्लियर करनी है। अगर एक फोर एच है और वो यानी तीन से ज्यादा कैंडल पे है, उनको छोड़ दें। यानी ये अभी तीन से ज्यादा कैंडल है, तीन कैंडल में किसको कहता हूँ? यानी एक कैंडल ये रेड वाली होगी, फिर ये दूसरी कैंडल, तीसरी, अब ये चौथी कैंडल भी इन्वॉल्व हुई है, फिर जाके ये इनगल्फिंग बनी है, ठीक है। तो आप तीन तक रहे ना, एक आपकी टेकन कैंडल, दो इनगल्फिंग कैंडल, तो फिर रिजल्ट अच्छी है। उससे ये होता है कि जो बायर था ना, वो इतना उसमें था, वॉल्यूम था, कि उसने मार्केट को रिटर्न आने ही नहीं दिया। ये आपकी सेल बन गई। देखिए सिंपल से सेटअप होते हैं, इसलिए मैं इनगल्फिंग को प्रेफर करता हूँ। आप इस तरह करके ना, अब कितनी भी करेंसीज हैं आप उसको फाइंड कर सकते हैं उनमें। अच्छा, अब इसमें ना दो फोर एच आपके पास आ रही हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस है, तो आप दोनों को ही ले सकते हैं। एक ये आपका जोन आ गया बिल्कुल एंड पे फोर एच के, और ये आपका जोन यहाँ पर आ गया। बिल्कुल विक से आपने लगाना है ऊपर, ठीक है। अब यहाँ तो आपको ये क्लियर हो भी गया है। ऊपर से बिल्कुल एंड से जाके आपने बैठना है, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट नजर आ गया है। इसको हम इसको दोबारा स्मॉल टाइम पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, फ्रंट से चल गई ये मार्केट, ठीक है। और ऊपर से आप देखें, अगर मैं अब आपको फोर एच में दिखाऊं, ठीक है, यहाँ से उसने बाइंग निकाली है। अब ये न्यूज वो यानी रात को ओपन हुई है, मार्केट नीचे आई है, यहाँ से आपकी ट्रिगर ली, ट्रेड ली, ऊपर चली गई। अब ये इश्यूज आएंगे इसमें, इसलिए आपको ऑर्डर लगा के भी छोड़ने पड़ेंगे इसमें। अब इसमें थर्ड लेयर से वो आई है मार्केट, ठीक है। 118 पिप्स आपको दिए हैं। 40 पिप का पीछे आपका एसएल है। 20 पिप का जोन है, 40 पिप का एसएल है, यानी ये आपका एसएल है यहाँ पर, 40 पॉइंट का, ठीक है। टोटल आपका 60 बन गया, ठीक है। और 60, और ये आपने जो टीपी इसमें लेना है, मैंने मुझे जो नजर आया था ना, वो 70 पिप दे रहा था। अब वन पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसको मेरी टीम ने ना, इसको उस पर भी चेक किया वन पॉइंट पे, तो वो बता रहे हैं कि 15 पिप का जोन बेटर है। 15 पिप का जोन लगाएं, फ्रंट से ट्रेड लें। 40 पिप का एसएल, यानी टोटल आपका 55 पिप का एसएल आ गया उसमें, प्लस आपको स्प्रेड ऐड करना पड़ेगा। तो 55 पिप का एसएल है, और इसमें इजीली 100+ पिप ऊपर मार्केट मूव कर रही है। अब ये आपको यहाँ इसका प्रॉफिट नजर आ गया है। अब जैसे डेली की कोई और इनगल्फ बनती है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। अब ये सही नहीं बनी, ठीक है। अब इसी यही कैंडल ऊपर चले जाती ना, तो मैं इसको ले लेता। तो थोड़ा अच्छी नहीं बनी। अच्छा, मैं देख लेता हूँ, अगर फोर एच में इसका कोई अच्छा है ना, तो हम मार्क कर लेंगे। यानी इसकी बात कर रहा हूँ, इतनी नीचे गैप है, प्लस ये अगर पूरी ऊपर चले जाती, फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा होना था इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, फोर एच नहीं है कोई, ठीक है, अच्छे वाला नहीं है। ये है, ये टेस्टेड है। अच्छा, एक आप देखेंगे फोर एच में टेस्ट होके जा रहा है ना, यानी ग्रीन कैंडल से टेस्ट होके चला गया, उसका कोई मसला नहीं है, वो चल जाता है। इवन ये भी, इस तरह के टेस्टेड को भी मैंने देखा है, वो चल रहा है। लेकिन आप इसको जब करेंगे ना लार्ज डाटा के ऊपर, फिर आपको ज्यादा इसकी पता चलेगी, एक्यूरेसी वगैरह, ठीक है। अब देखिए अगेंस्ट आके थोड़ी गई है, निकली है, लेकिन अगेंस्ट आके निकली है, ठीक है। तो इसमें ये क्योंकि फोर एच बनी नहीं हुई थी, ये टेस्टेड थी। तो जब मैंने इसको बैक टेस्ट किया था ना, तो मैंने देखा था ये टेस्टेड भी वर्क कर रही थी, टेस्टेड का कोई इशू नहीं था। लेकिन इसमें जो मुझे चीज ने कैंडल ने कंफ्यूज किया था ना, वो इस कैंडल की मेकिंग ने सिर्फ कंफ्यूज किया था। अब मैं इसको आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप स्टार्टिंग में किसी भी पेयर में जाए ना, तो आपने रूल इतने ज्यादा बना लेने हैं कि आपके ना एसएल कम से कम लगे उसके अंदर। आपने रिस्की ट्रेड नहीं लेनी, आपने पेयर बढ़ा लेने हैं। वो हम उसके ऊपर बाद में बात करते हैं कि अब इसकी ट्रेड्स कम आती है ना, तो उसको कैसे हमने बढ़ाना है। अच्छा, अब यहाँ देखें क्या हुआ है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर, अगर जिन्होंने फिल्टरिंग सीखी उन्हें आइडिया है कि ये जो कैंडल है ना, ये बाहर है बनी हुई सारी, लेकिन जोन के साथ टच है। तो जब इस जोन के साथ टच है ना, तो इसी डेली की ही फोर एच मानी जाएगी। तो आपका जोन ना इसके ऊपर लगना है, यहाँ पर। अब इसको जो ये नीचे फोर एच है ना, ये फोर एच नहीं है ये वाली। अब एक इसकी कैंडल काउंट करें कितनी है। रेड कैंडल एक होगी, दो, तीन, चार, और ये तकरीबन पांच कैंडल, या चार कैंडल पे हल्की सी क्लोजिंग है, पांच कैंडल के ऊपर ये बनी है। तो ये हम इसको इस तरह के इनगल्फ को नहीं लेंगे, हम उसी तरह के इनगल्फ को लेंगे जो बिल्कुल क्लीन बन रही है, जैसे ये बनी थी आपकी, जैसे ये आपकी बनी है, ठीक है। अब मार्केट सेलिंग जोन में है, नीचे वो बना के गई है यहाँ पर आपका बाइंग जोन, ये वाला। अब इसको फोर एच में चला लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हमें देखना पड़ेगा कि हमें उसने उधर एसएल दिया है, क्या दिया है स्मॉल टाइम फ्रेम पे। डेफिनेटली कोई न्यूज़ की मूव थी, तो यहाँ पर हमें एसएल मिल गया इसका। ये हमारा एसएल है, और ये फिर यहाँ से उसने बाइंग निकाली है, वही फोर एच से। फिर डेली में आते हैं हम।
अब नीचे जोन यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका डेली का जोन बन गया है। ये आपने लगा लिया जोन, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आपको ट्रेड लार्ज टाइम फ्रेम में डेली में ही नजर आ रही, तो हमें स्मॉल टाइम पे जाने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल क्लीन वहीं से मार के निकल के गई है। अगर आप इसको भी देखेंगे ना, इसको जो इसके फ्रंट की उसने ट्रेड दे दी थी, ऐसा लगा है दूसरी वाली कैंडल को। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन वैसे मुझे नजर नहीं है, मुझे दो कैंडल वाली जो ट्रेड थी ना जिसमें ओपनली सही चल रही थी मार्केट, तो दोनों को वैसे टीपी दे रही थी। अच्छा, अब ये हमारे पास बन गई है 1 एच की, सॉरी डेली की। ठीक है, अब ये भी कैंडल इसी तरह की है जिस तरह की ये कैंडल है। तो हम 4 एच में देखते हैं कि 4 एच में हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री इसमें जोन मिल गया तो हम ले लेंगे, नहीं तो हम इसको छोड़ देते हैं। जब 4 एच में हमें जोन नजर आ रहा है, ये जोन है, इसको मार्क करते हैं। फिर डेली भी आते हैं। ठीक है, अभी डेली में यहाँ पर आपकी सेल बन गई है। अभी देखें इसकी ट्रेड आपको यही नजर आ रही है, और ये आपका 4 एच अभी यहाँ पर है। अब ये टेस्टिंग नहीं है, अगर टेस्टेड हुआ भी होता तब भी ठीक था। अब आप इस 4 एच को नहीं ले सकते, इस वाले को, ठीक है। ये इसको आप टेस्ट ही कंसीडर करेंगे। इसको आपने छोड़ देना है, आपने ये जो फ्रंट वाला ना इसी पे रहना है, क्योंकि ये बिल्कुल पास है। उसमें मैंने इसलिए लिया था, ये यहाँ क्लीन था और वो पीछे पड़ा हुआ था, और वहां भी उसको एसएल मिल गया फिर भी। तो ये तो वैसे ही रिस्की है। और आप साथ साथ जब आप करेंगे इसको बैक, आप देखिएगा कि मार्केट का पोटेंशियल कितना है इधर से, ठीक है। 70-80 पे वो चल चुकी है। अब ये भी कहानी आपको नजर आएगी, ठीक है। वो आके उसने ब्रेक इवन किया, अगेंस्ट गई, आपके ऐसा नहीं हिट किया होगा अभी भी, फिर उसने बिग मूव निकाली है जैसे गोल्ड में होता है। अब आप इसका, जैसे आपको बार बार नजर आएगा 70 पिप पर इसको आपको ब्रेक इवन करना पड़ेगा, 70 बल्कि 80 पिप। और वो भी आपका 1 to 1 प्ले हो रहा है, क्योंकि इसमें अगर आप 20 पिप का भी जोन रखें, 40 पिप का, वो तो 60 पिप का आपका टोटल रिस्क है। और आपको मिनिमम जिसमें मिल रहा है वो 70 to 80 पिप मिनिमम मुझे दे रही है, उससे कम नहीं जा रही है। लेकिन ये है कि ये डेली के ऊपर है, तो आपको वीक्स वेट करना पड़ता है कभी कभी ना, यानी एक वीक में आपकी 2 या 3 ट्रेड आती हैं। अभी यहीं से निकल आई है मार्केट, तो हमें स्मॉल टाइम पे जाने की इतनी जरूरत नहीं है। ये जो नई डेली बनी है इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 4 आवर का है, तो आपने ये देखना है कितने 4 आवर लगते हैं प्रॉफिट में। इसमें तो सेम 4 आवर में मिल गया आपको, इसमें भी सेम पॉइंट पे मिल गया, यहाँ भी सेम, यानी सेम घंटे में आपको प्रॉफिट मिल गया। ये आपकी अटक गई थी ट्रेड, यहाँ आपकी ट्रिगर हुई है, तो सेम ही 4 आवर में उसने भी डाउन ले लिया है। तो आपने ये चीज़ें नोट करनी है। अब जैसे इसको आप देखेंगे ना, तो ये देखें मार्केट, ये ओपन हुई है 10 बजे, फिर उसने ट्रिगर किया है, थोड़ा सा गेंस की है, फिर मार्केट डाउन पे आई है, तो ओपनिंग के बाद ही ट्रिगर हुई है ट्रेड। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, क्योंकि जब इस तरह आप देखेंगे ना, तो फिर जब रियल में सिनेरियो बनेगा ना, ओपनिंग के वक्त मार्केट जोन में आ रही होगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, अब ये यहाँ पर है, तो इसको, यहाँ टीपी मिला हुआ है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, तो हम इसको स्मॉल टाइम पे जाके नहीं देखते। यहाँ पर आपका भी सेल एक और बन गया है। 4 एच पे आते हैं। ठीक है, आप देखिए डेली के अंदर बनी है ना, तो कैंडल थोड़ी सी अजीब सी भी है ना, फिर भी उसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। अब ये देखें ये कैंडल किस तरह की है, बिल्कुल 4 एच की। छोटी कैंडल है तो फ्रंट से आपने लगा लिया, ऐसे लग गया। ज्यादा कैंडल पे बना है फिर आपने नहीं लगाना। अब देखिए हम 4 एच पे आए ना, इसकी कहानी देखें, फिर वही कहानी जो हमें ऊपर नजर आई थी। इसको भी मैं स्मॉल टाइम पे आपको दिखाता हूँ। ये आप इसको स्मॉल टाइम पे देखेंगे ना, फिर आपको समझ आएगा मार्केट करती क्या है। देखें अभी इसने फिर वही काम किया, 76 उसने दिया है आपको मिडल से। ठीक है, मिडल अगर आप लेयर अप कर लें, ये 78 होगा या 76 होगा, ठीक है। वो दिया है, फिर आपके अगेंस्ट गई है, फिर एक्चुअली उसने बड़ी मूव एक और निकाली है, तो ये बार बार ऐसे कर रही है। तो आपने अब इसका हल यही निकालना है, आपने इसको 70 के बाद टीपी लेके या तो निकल जाना है, या आपने इसको ब्रेक इवन करना है, ये मिनिमम इस तरह की।
यहाँ पार्शली भी क्लोज कर सकते होते हैं। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं स्मॉल टाइम पे। ठीक है, इसके मिडल से नहीं, फ्रंट पे अभी रही है मार्केट, फ्रंट से। ठीक है, 53 दिया है, फिर वो अगेंस्ट गई है, फिर ड्रॉप आया। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि आपको घंटों वेट करना पड़ता है। अब ये 1 आवर की कैंडल है, तो 1 आवर में देखें आपको इजीली ये 12 घंटे लग गए होंगे मेरे ख्याल में। तो 4 आवर की कैंडल पे जाए ना, यहाँ ट्रिगर हुई है 1 2 3 4। ठीक है, 16 आवर इधर हो गए, 20 आवर्स इधर हो गए, 24 आवर्स के बाद जाके आपको टीपी मिला है। तो करेंसीज में ये इशू आता है। पीछे हमें नजर आ रहा था सेम 4 आवर में दे रही थी, और कभी कभी ये स्टक भी होती है। और इसकी 4H की कंडीशन के ऊपर भी आप शायद वजह बनी है उसकी, लेकिन उसने एसएल नहीं दिया आपको। अच्छा, अब अगर नीचे आती है तो हम इसको करते हैं बेटर, नहीं तो हम जो भी नहीं बनती जाती है ना उसको लगाते हैं। तो ये अच्छी नहीं बनी यहाँ पर। यहाँ पर आपकी इनगल्फ बन गई है। इसका जोन यहाँ पर है। अब इसमें देखें मल्टीपल पड़ी हुई है। अब मल्टीपल पड़ी हुई ना, लेकिन अगर आपके पास एक मार्केट फ्रेश छोड़ के गई है ना, आपने फ्रेश पे जाना है। अगर सिर्फ पड़ी एक हुई है और वो टेस्टेड नहीं है, वो टेस्टेड है सॉरी, तो फिर आप उसको ले सकते हैं, वो डिफरेंट बात है। लेकिन अगर मल्टीपल पड़ी हुई है तो आपने जो फ्रेश है ना उस पर जाना है। अब इस पे मैंने इसलिए लगाया, इसके नीचे भी डेली है, ये इस डेली के अंदर से मैंने निकाला है। अब ऊपर की ये मार्केट, यहाँ से आपकी सेलिंग की ट्रेड है। मार्केट उससे पहले ही सेल बना के आ गई है यहाँ पर। अब ये जोन मैंने लगा लिया। ठीक है, अब मैं इस पे नहीं जोन लगा रहा कि इसके ऊपर वैसे ही एक जोन पड़ा हुआ है, अगर जाएगी तो मार्केट यहाँ तक ही जाएगी। अब हम दूसरी ट्रेड क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमें इसके ऊपर एक एसएल भी मिला हुआ है। ये आपको यहाँ से ट्रेड नजर आ गई है डाउन पर। मार्केट ने यहाँ पर बाई बनाई है, आपकी बाइंग इन पे। ये ट्रेड यहाँ से थी, यहाँ से सेल में गिरी है। अभी अभी ये ट्रिकी है। अब इसमें देखें, ये आपकी 4H है। ठीक है, और वो टेस्टेड है। अब ये 4H बन रही थी, ये बन नहीं पाई। ठीक है, अब ये बन गई है तकरीबन ऑलमोस्ट। तो अब इसमें असल में मैंने जैसे बताया ना कि जो फ्रंट पे 4H है ना, वो अच्छा वर्क करती है। तो असल में ये यहाँ से जोन लगना था, ये वाला। लेकिन वो डे की वजह से वो कंप्लीट नहीं अभी हो पाया था। ठीक है, इसको अगर देखें, ये देखें यहाँ से निकल गई है। अभी यहाँ से ये निकल गई है ना, तो इसने कंफर्म कर दिया कि यही 4H थी जो उस वक्त बन नहीं पाई थी। तो अब इस पे नहीं जोन लगाएंगे, अब ये पीछे रह गई है। जो फ्रंट पे है ना उसी पे आपने रहना है। अब इसको देखें, इसने 2 दफा मिस कर दिया है। तो उस जोन को भी हम ना ना ट्रेड करें तो बेहतर है। ठीक है, बिल्कुल पास से मिस करके जा रही है, ठीक है। हालांकि उसको टीपी दिया था उसने बाद में, लेकिन आप रूल बनाते जाएं अपने साथ साथ। अब आपके पास ये बन गई है डेली की, बहुत वीक कैंडल है। इसके अंदर 4H में जाते हैं आप। 4H के अंदर आपकी 4HP नहीं पड़ी हुई, ठीक है, यानी मल्टीपल कैंडल पे बनी हुई, 5 कैंडल पे, तो इसको आप छोड़ देंगे। फिर आप डेली भी आ जाएं। फिर तीसरी दफा ऊपर से मिस हो गया है, मार्केट डाउन पे आई है। अब ये आपकी खराब सी एक डेली की इनकल बनी है, इसको भी आप छोड़ें। रीजन क्या है, एक गैप तो पीछे हमने लिए थे, उसमें प्रॉफिट मिला हुआ है। इसमें इसमें 2 गैप आ गए हैं, यहाँ पर ये इंगल्फ होते रुकी है, फिर इसने गैप दिए हैं। ठीक है, फिल्टर करके लगा लेते हैं। जो ट्रेड है इसमें फिल्टर वाला जोन भी नहीं, वो 4H के अंदर भी गैप है, तो कुछ भी नहीं है सर। ये जो अभी हमारी ट्रेड एक्टिव है, नीचे बाइंग था ये। ठीक है, इसने प्रॉफिट दे दिया यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे भी अभी उसने
गल्फ कंप्लीट की है, बिल्कुल मामूली सी, कुछ भी ऊपर ही सिर्फ क्लोजिंग दी है उसने ये वाली। इसका 4H ये पड़ा हुआ है नीचे, 4H ठीक है इसका। पर निकल गई है, ऊपर जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में इनफ हो गया बैक टेस्टिंग, आपको एटलीस्ट कंसेप्ट का आइडिया हो गया है कि मैं क्या बताने जा रहा था आपको। ये आपकी डेली है, इसमें 4H में आएंगे। अब इसमें भी वही कहानी करके गई मार्केट। अगर आप इसको कट करेंगे ना, तो जब डेली की निगल कंप्लीट हुई है तो वो यहाँ पर हुई है ऐसे। अब आप 4 आवर में जाएंगे, तो जो आपकी फ्रंट की 4H पड़ी हुई ना, उसी को मार्केट चलाती है। अब ये फ्रंट पे ये पड़ी हुई है, अभी टेस्टेड है लेकिन फ्रंट पे यही है। इसको ये पीछे रह जाती है, इसको नहीं चलाती। ये बहुत पीछे हो ना, फिर मैं इसको ले लेता होता हूँ। अब ये आपकी यहीं से मार्केट ट्रेड लेके गई है, ये आपकी ट्रेड है। अगर आपने ये बारीकी से नहीं देखा तो आपको जब दोबारा आएगी ना, फिर वो एसएल दे देगी। ये तो हमारा वैसे ही मिस हो चुका था 3 दफा, इसको हम मिस कंसीडर करते हैं। इसके अगेंस्ट जाके ना मार्केट ने मेरे ख्याल में कुछ दिया था शायद। नहीं, कुछ नहीं दिया इसको, एसएल ही दिया बाद में। जब भी रेंज ब्रेक होती है ना, तो ऐसे ही होता है। लेकिन मुझे लग रहा था शायद इसको टीपी मिला है। ये आपकी डेली, ये बन गई सेल 4H। आपका 4H आ गया। ठीक है, ये आपको यहाँ से ट्रेड देगी। ठीक है, वहाँ इसको भी आप देखेंगे ना, ये थर्ड लेयर से जो उसका मैंने बताया ना 70 पिप दे जाती है मिनिमम। इसमें कन्फ्यूजन है। ये ठीक बनी है 4H, और डेली सॉरी 4H में आते हैं। इसकी ये कैंडल फ्रंट की ये पड़ी है। इसको लास्ट है, इसको देखते हैं, फिर हम इसको इस पर डिस्कशन करते हैं। फिर आपको दूसरा एक और है वो बताता हूँ। फिर आप इसी कंसेप्ट को जिन करेंसी पे लगाना है ना आपने, उस करेंसी का बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, इसको जस्ट ब्रेक इवन करवा के गई है मेरे ख्याल में। ब्रेक इवन भी नहीं करवाया। ठीक है, 48 जस्ट दिए। तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। अब ये हमारा पड़ा हुआ था जोन नीचे। सॉरी नहीं, ये यूज हो गया था यहीं पर। ये यहाँ पर मार्केट की ट्रेड देगी थी, ये पड़ा है। देखते हैं यहाँ तक आती है कि नहीं। नहीं, अभी नहीं आई। ठीक है, अभी कुछ कैंडल हैं तो देख लेते हैं, अगर और कोई डेली की बनी है तो उसको भी मार करके चला के देख लेते हैं क्या किया मार्केट ने। आपका जोन है बाइंग का। ठीक है, इसको भी है सर। ये वही जो अभी न्यूज़ आई थी। ठीक है, चलें दो हमें बिल्कुल ये अभी रिसेंट में एसएल मिली है इसकी, और न्यूज़ बेस है। बाकी जो सेटअप था ना, मैंने यहाँ से आपको बैक टेस्ट किया है, तो आपको टीपी नज़र आ रहे हैं। हमने पीछे से इसको बैक टेस्ट किया हुआ है, तो हमारे पास इसकी एक्यूरेसी ना 85+ ही आ रही है। अब यही यहाँ पर इसके हमें एसएल मिले थे लास्ट 2। ठीक है, अब इसी को आप अप्लाई करेंगे ना, ये जो करेंसीज मैंने आपको बताई हुई हैं, अब इन करेंसीज में आप एक चीज़ को अप्लाई करें, यानी इसको दूसरे पेज के इसी कंसेप्ट को, तो आपको इंशाल्लाह ताला वहाँ पर ये सेटअप वर्क करता उम्मीद है नज़र आ जाएगा। अगर सब पे नहीं आएगा ना, तो 2-3 तो इसमें से ऐसे मिल जाएंगे जिसके ऊपर आपको ये कंसेप्ट वर्क करता नजर आएगा।
तो आप ऐसे करके ना अपनी ट्रेड बढ़ा सकते हैं। अब ये दूसरा सेटअप है ना, जो मैंने इसे शार्प जोन लिखा हुआ है, अगर आप इसमें, हम जल्दी से शार्प जोन को ज़रा देख लें। मैं वो भी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। शार्प जोन का आपको आइडिया तो है कि क्या चीज़ है शार्प जोन। मैं इसको रिवर्स नहीं कर रहा, मैं बस यहाँ पर जो बन रहे हैं ना वहाँ पर आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपकी बाइंग की ट्रेड है शार्प जोन। अब मैं शार्प जोन आपको मार्क करता हूँ, तो आपको नज़र आ जाएगा खुद ही। अब शार्प जोन की जो कैंडल जिसने ब्रेक किया ना, ये कैंडल ब्रेक करने वाली है, तो ये आपने इसमें वही रूल अप्लाई करना है कि वो 3 कैंडल से ऊपर ना बनी हो। ये आपकी बाइंग कैंडल है, ये आपकी सेल कैंडल है। इमीडिएट सेल बाई में कन्वर्ट हो जाए एक ही जगह पर, तो जैसे मैंने आपको गोल्ड में बताया था, तो बिल्कुल बॉटम से आपका जोन लगता है यहाँ से। अब वो 4H की बेस पे आपको ट्रेड मिल रही, डेली के बेस पे ट्रेड दे रही थी। अब ये 4H की बेस पे, अब कहीं कहीं ये ट्रेड आपके साथ मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ, कभी कहीं ये बिल्कुल अलहदा बनेगी, यानी डेली इनगल्फ नहीं बनी होगी। अब ये यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ से इसकी ट्रेड है। जहाँ कहीं के मुझे 4H नजर आएगा ना, यानी अच्छे वाला, यानी अब ये आपका, यहाँ पर आपकी सेल की ट्रेड है। अब ये किस पेज पे मैंने लिया है ये देखें, ये आपका शार्प जोन है, सेल। और यही सेलिंग इस बाइंग को ब्रेक करे ना, इस बाइंग के नीचे आपकी, एक तो इनका ओवरलैप होता है कि नीचे क्लोजिंग आनी जरूरी है। अब ये हल्की सी क्लोजिंग इसके नीचे उसने दे दी थी यहीं पर। अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे ना आती हल्की सी, और ये कैंडल फिर दोबारा उसको ब्रेक करती हो, तो शार्प जोन नहीं कहलाएगा। सेम कैंडल नहीं वहीं पर ब्रेक करना होता है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ भी एक बना हुआ है, इसको शायद एसएल नजर आ रहा है ये वाला। तो इसको यहाँ से कट करके देखते हैं। ठीक है, इसको इसको लॉस मिला हुआ है। यहाँ आपका शार्प जोन बना हुआ है ये वाला। इस सेलिंग गल्फ है, इसी ने बाइंग की रैली ने आपको ब्रेक करके दे दिया। तो ये पीछे भी है आपके पास, ये ट्रेड है आपकी। सेल इन गल्फ प्लस बाइंग इन गल्फ, मार्केट दोबारा आई है जोन में, और आपको बाइंग की ट्रेड है। इस तरह ये पीछे पड़ा हुआ है आपके पास। ये कैंडल थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन है कैंडल हेल्थी। इसमें ये 3 कैंडल्स से ऊपर है, 4 कैंडल पे है ये वाला। पीछे अगर और नजर आता है तो हम देख लेते हैं इधर। यहाँ पड़ा है जो फ्रेश इनगल्फिंग ना, जिसके ऊपर आप जून लगा रहे हैं, अभी इसके ऊपर जून लग रहा था सेल की। ये बाइंग इनगल्फ है, वहीं पर सेल बनेगी रैली में, ये इसने ब्रेक कर दिया। तो जो ये सेल जो फ्रेश है ना, इसके ऊपर एंड पे जोन लगना है। और ये जो है ना, कम अज कम, यानी ये मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम 3 कैंडल से ऊपर ना बनी हो। 4 कैंडल बनी हो कोई बात नहीं है, जैसे ये 4 वाली हेल्थी लग रही है मुझे, लेकिन 3 पे रहेंगे तो इस पे भी आपको ट्रेड मिलेगी। अब ये दो जो सेटअप है ना, डेली फिल्टर फॉर है शार्प जोन, इनको आप डिफरेंट करेंसीज के ऊपर लगाएंगे ना, तो आपको नजर आ जाएगा कि ये वहां पर वर्क कर रहे हैं। अब आपने इसको देखना है कि एक्यूरेसी इसकी ट्रेड के काबिल है भी कि नहीं। अच्छा, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, जो बिगिनर्स है, ये शार्प जोन नहीं है, ये सेल बना है, यहीं पे मार्केट ने बाई बनाया है ये वाला, लेकिन बीच में ये देखिए ग्रीन कैंडल आ गई, ऐसे नहीं होगा। सेल बनेगा, साथ ही बाइंग इनगल्फ स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद बाइंग इनगल्फ बन के रैली उसको पीछे वाली सेल को तोड़ती जाएगी। अब प्रॉफिट इसको भी मिला हुआ है, लेकिन हमेशा इसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसको फिर लॉस भी मिल जाएगा। ये शार्प जोन नहीं है, कोई और चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ भी एक शार्प जोन पड़ा है, उसको प्रॉफिट मिला हुआ है, वो भी मैं मार्क कर देता हूँ आपको, ये वाला। ये आपकी सेल की इनगल्फ है। अब सेल वाली हो सकती है ज्यादा कैंडल पे, जिस पे कंफर्मेशन, जिस पे हम जून लगा रहे हैं ना, वो इनगल्फ स्ट्रांग होनी चाहिए। ये स्ट्रांग इनगल्फ थी, देखिए यहाँ से उसने प्रॉफिट दिया हुआ है आपको। होपफुली ये कंसेप्ट भी आपको थोड़ा समझ आ गया होगा, इजी सा कंसेप्ट है। तो अब
आपसे ये जो जूम है ना, थोड़ा सा करने का मकसद ये था कि अगर हम आपको गोल्ड के ऊपर नहीं दे पा रहे हैं ना सिग्नल इस तरह के, तो बैकएंड पे मैं कोशिश अपनी तरफ से ये कर रहा हूँ कि मैं अगर उन्हें इस तरह के सेटअप जो करेंसी बेस्ड है ना, अगर हम निकाल पाएँ। अब करेंसीज का इशू जैसे मैंने आपको बताया है ना कि उनमें ट्रेड्स बहुत देर से आती हैं। डेली के फिल्टर के ऊपर ट्रेड्स आपको मैक्सिमम ये समझ लें कि आपको 10 ट्रेड आ जाएंगी मंथ की इसके ऊपर। अब शार्प की मिला लें कुछ, तो शायद आपको मैक्सिमम आगे यानी कि कुछ ट्रेड्स आपसे मिस होंगी, तो ये एवरेज जो होगी ना, आप 10 से 15 ट्रेड ही मिलेंगी आपको। इतनी भी मिल जाए ना बहुत बड़ी बात है, इतनी भी नहीं मिलती है असल में, तो इससे भी रियल में कम आ जाती है। तो अब आपके पास ऑप्शन ये होता है कि फिर आप 5 पेयर को फाइंड करें, 5 करेंसीज को, ठीक है। उसको आप फाइंड करके उसमें आप कोशिश करेंगे कि उसमें ये सेटअप आपको मिल चलते हुए 2 सेटअप भी अगर मिल जाएंगे तो 5 के ऊपर 10, आपके पास 10 डिफरेंट सेटअप आ जाएंगे टोटल ना कोई ट्रेड आपको डेली मिलती जाएगी। 1 पॉइंट के ऊपर रख लें तो आपको आसानी हो जाएगी, इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल हो जाएंगे सिंपल सेटअप के ऊपर ही। जब हम उससे बैक टेस्ट करेंगे तो हम इंशाल्लाह इसको कम्प्लेक्स के ऊपर आगे जो सेटअप है जो गोल्ड के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो देखते हैं कि इसमें शायद कुछ और सेट अगर हमें मिल जाए, यानी जीपीपी जेपीवाई के ऊपर अगर हमें 4-5 सेटअप मिल जाए वर्किंग में, तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको सिग्नल देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो इस मामले में ना, तो बता दें। शार्प का असर भी सेम है भाई। आपको आप इसमें देखेंगे कि जब जब वो मूव ले ही नहीं रही ना आपके, यानी एक जोन से जो मूव है उसकी एवरेज वो 70 पिप है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके जोन के अगेंस्ट वो 40 पिप जा रही है ना, तो आपका 1 to 1 तो वहीं पर उससे ऊपर नहीं है। अगर आप उसका एसएल 70 पिप रखेंगे तो फिर तो वो काम खराब हो जाएगा, उस 90 पिप तकरीबन आपका जोन समेत बनेगा और आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो आपने 40 पिप के ऊपर ही रहें, 40 पिप का ऐसा रखें, 20 पिप का आप जून रखें। बल्कि आप जब इसको बैक टेस्ट करें ना, इन डेप्थ करें। अभी हमने इसको इस वीक स्टार्ट किया है ना, तो अब हम फाइंड कर रहे हैं कि कौन कौन से सेटअप वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। फिर हम इसके ऊपर जो कम्प्लेक्स है ना उसको देखेंगे। अब मुनी भाई जो डेली ब्रेक है ना, इसमें मैंने देखा है यही जो सेटअप, ये जो अभी मैंने उसको खैर डिलीट कर दिया उसको। अगर आप 4H को देखते हैं ना, जिसको मैंने मार्क करा किया हुआ था डेली के अंदर से 4H, वही जब डेली ब्रेक हो जाती थी ना डेली के साथ, तो ये 4H अपोजिट भी चलता था लेकिन ज्यादा ट्रेड नहीं थी। और मैं इसको ना मुश्किल नहीं करना चाह रहा, मैं असल में आपको एक रास्ता बता रहा हूँ कि हमने भी काफी देर वेट किया है दिसंबर से लेके, ये अभी अप्रैल भी अभी मई स्टार्ट हो गया है, तो हम इसी वेट में कि गोल्ड अब ठीक होता है, अब ठीक होता है। हम उसमें सेटअप फाइंड करते हैं, उसके ऊपर वर्किंग कंप्लीट होती है, जैसे ही उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमें तंग करने लग जाता है। एक तो वो बहुत जल्दी स्विच कर रहा है सेटअप को किसी भी वजह से, और दूसरा ये वो नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहा वॉर की सिचुएशन की वजह से। तो अब हमने मैंने सोचा था कि हम एक दफ़ा पुश करके देख लें, एक दफ़ा जितनी मेहनत हमने गोल्ड के ऊपर की है, अगर अगले कुछ महीने हम वही मेहनत करेंसीज के ऊपर कर लें, तो शायद वही जो सेटअप वर्क तो वो कर रहे होते हैं, बस मेहनत का होता है ना कि आपने एक करेंसी को पकड़ा। आप जैसे देखें ये पीछे बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, अब ये मूव आई आपको एसएल दे दिया और ये मूव आई आपको एसएल दे दिया, दोनों मूव ठीक है, ये 2 मूव है। अब मुझे इसको स्टडी करना पड़ेगा ना कि इसमें कौन सी न्यूज़ हैं जीपीपी जेपीवाई की जो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, जैसे जो इसके लिए एफओएमसी है, जैसे गोल्ड के लिए एफओएमसी है, ठीक है। इसके लिए भी कोई न्यूज़ होंगी ना। अब ये जो 2 चीज़ें हुई हैं ना, ये उस वजह से हुई हैं। फिर हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा, तो वो सारा एक ना थोड़ा सा मैस क्रिएट होता है। फिर आपको बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर नजर रखनी है कि ये इस करेंसी को क्या चीज मूव कर रही है आजकल। जैसे गोल्ड को तो हमें पता है ना क्या चीज मूव कर रही है, ऑयल को भी पता है क्या चीज मूव कर रही है, इनका भी आइडिया नहीं है ना। तो अगर हम इस फील्ड में आते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी साथ में ऐड करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐड करनी। तो लेकिन अगर हमें डाटा शो करेगा कि ये इसकी बेस पे हमें प्रॉफिटेबल है, हम बन सकते हैं ना, ठीक है, तो हम 1 पॉइंट एंट्री के ऊपर इसके ऊपर सिग्नल देना स्टार्ट कर देंगे। और करेंसी जैसे सर शाम स्टार्ट में उन्होंने करेंसी के ऊपर ही स्टार्ट किया था। 5 करेंसीज होती थी, वही जो मैंने नेम पहले लिखे थे ना, उन्हीं में से एनजेडी यूएसटी थी, कैट थी उसमें, फिर जीपीपी यूएसटी थी, यूरो यूएसटी थी, और जीपीपी जेपीवाई वगैरह था। तो ऐसे ही आप फाइंड करें, जीपीपी यूएसटी भी बहुत अच्छा चलता है इसी तरह के सेटअप के ऊपर भी। और ये जो यूरो यूएसटी है वो भी ठीक चलता है, वो ज़्यादा स्लो मूविंग है, ये थोड़ा सा फिर भी फास्ट है, ये तकरीबन 12 घंटे में। मोस्टली आपने देखा ना जो अच्छी कैंडल बनी हुई थी वो 4 आवर में भी आपको प्रॉफिट दे रही थी। तो अब मैंने एक्चुअली आपको थोड़ा सा एक थिंकिंग दी है कि गोल्ड से निकल के और भी दुनिया है जहाँ पे हम जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर बस एप्लीकेशन डिफरेंट होगी, टाइम फ्रेम डिफरेंट होगा।
ये मनी भाई, जो मैं गोल्ड की ये जो टैब ओपन है ना, ये सारे सेटअप हैं जो सेटअप हमने फाइनलाइज किए हैं, इनका जर्नल बना रहे होते हैं। ये ट्रेडिंग का है मेरे पास, ये बाकी जो सेटअप हमने फाइनल करके ना ट्रेडिंग के लिए रखे होते हैं। तो हर सेटअप को अलग से ओपन किया, तो ये आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे ख्याल में जो स्टार्टिंग का वर्जन है ना, उसमें मेरे ख्याल में आपको 4 लेआउट देता है सिर्फ, ठीक है। तो मेरे पास जो सेटअप है ना, इसमें अनलिमिटेड लेआउट्स हैं मेरे पास, अभी 200 के पास लेआउट बनी होगी। तो इसलिए मैं इसको जितनी मर्जी टैब ओपन कर सकता हूँ। टैब तो आप भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको सेम लेआउट का अब ये कर सकते हैं एक लेआउट के ऊपर। जैसे जीबीपी जेपीवाई या जीबीपी यूएसटी डिफरेंट पेयर को तो आप डिफरेंट जितनी मर्जी टैब ओपन कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चार्ट के ऊपर एक लेआउट में एक ही बैक टेस्टिंग आप कर सकते हैं। जैसे जीबीपी जेपीवाई की वेंडा चार्ट के ऊपर आप एक ही बैक टेस्टिंग कर पाएंगे उस लेआउट के ऊपर। अब इसके अंदर आप शार्प जून करना चाह रहे हैं, तो आपको वो बैक टेस्टिंग डिलीट करनी पड़ेगी, फिर ही आप शार्प जून कर सकते हैं। अगर आप दूसरी लेआउट पे जाएंगे फिर वहां पर आप वो कर पाएंगे। लेकिन फिर लेआउट आपकी खत्म हो जाएंगी ना, यानी आपके पास 4 लेआउट का ऑप्शन ही होता है मोस्टली। जो खैर ये तो डिफरेंट क्वेश्चन बीच में जो आ रहे थे उसका मैं आंसर कर रहा हूँ साथ साथ। असल में आपने अब ये देखना है कि आपको इसमें ट्रेड कितनी मिल रही है। अब आपको साथ में कम से कम आपने कोशिश करनी है 5 करेंसीज हो, जिसमें हर करेंसी में आपके पास दो कम से कम सेटअप हो। तो आपके पास 10 ट्रेड के चांसेस होंगे। अब ये अभी 10 ट्रेड के चांस होंगे ना, फिर आपका चांस होगा कि आपको डेली की एक ट्रेड दो ट्रेड मिलती जाएंगी। और अगर वो सारे सेटअप अच्छे वर्क करते रहें तो आपका इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आपको 20 ट्रेड से ऊपर मिल रही हैं और उसकी अभी 80% एक्यूरेसी है, तो आपका आराम से अकाउंट ग्रो होता जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछिए, मैंने आपको सिर्फ एक थिंकिंग दी है, हमने वर्किंग इसके ऊपर स्टार्ट की हुई है, कर भी रहे हैं। अभी मुझे इसकी 1 पॉइंट के एंट्री के भी इसके मिल चुके हैं रिजल्ट, वो भी सेटिस्फैक्ट्री हैं, हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। बस इस तरह की जो सिचुएशन है इनको हमने हैंडल करना है। स्टार्टिंग में हमें ये सिचुएशन आएंगी, ऐसा कुछ लगेंगे, फिर एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें हमें नज़र समझ आ जाएंगी। कुछ हम बैकएंड पे पहले भी स्टडी करके उसको एंटर करेंगे इंशाल्लाह, अगर हमने ये स्टार्ट किया। अगर गोल्ड विद इन मंथ नॉर्मलाइज हो जाता है तो उसके ऊपर तो सेटअप ऑलरेडी फाइनल है, वो हमें इतना इशू नहीं। हमने उनको एक दफ़ा दोबारा रिकैप करना है कौन सा इन है कौन सा नहीं, और हम उसके ऊपर इंशाल्लाह आपको 1 पॉइंट के सिग्नल देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, अगर किसी को क्वेश्चन हो तो फिर आप कर लीजिएगा।